आइए स्टूडेंट्स बॉयज लॉ को डिस्कस करते हैं। बॉयज लॉ को हम डिफाइन करते हैं द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। यानी किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे देख रहे हो तो वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी प्रेशर को अगर ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम गैस का ज्यादा हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। यहां पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का मतलब ही यही है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स यानी अमाउंट ऑफ गैस को फिक्स कर दिया। सो आइए बॉयज लॉ को एक एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वही पिस्टन वाली एग्जांपल और सिलेंडर वाली एग्जांपल दोबारा लेते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें मूवेबल पिस्टन है और यहाँ पे गैस के कुछ पार्टिकल्स हैं जिनका कुछ वॉल्यूम है। ये कुछ गैस के पार्टिकल हैं और इनका लेट सपोज वॉल्यूम V1 है, V1। अब स्टूडेंट इस पे लगाते हैं प्रेशर, तो आपने इसमें अप्लाई किया, प्रेशर इंक्रीज किया, तो उससे क्या होगा, उससे ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, तो सिलेंडर की फाइनल कंडीशन कुछ ऐसे बन जाएगी। पिस्टन आ जाएगा नीचे और मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हो जाएगा कम। वही मॉलिक्यूल्स होंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स यानी अमाउंट ऑफ गैस को चेंज नहीं कर रहे और प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ऐसा करने से आप देखेंगे वॉल्यूम V2 आपका डिक्रीज हो चुका होगा। सो अब स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट परफॉर्म करता है 4 एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 और वो देखता है कि प्रेशर अगर आपके पास हो लेट सपोज 0.5 atm तो उस पे वॉल्यूम आपको मिलता है लेट सपोज 4 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आपका आ गया डेसीमीटर क्यूब में और प्रेशर को ले लें atm में। अब यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाते हैं। प्रेशर आपने किया 0.5 से 1, तो वॉल्यूम देखें, जब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो पिस्टन नीचे आएगा, वॉल्यूम को कम करेगा, तो देखें वॉल्यूम आपका कम हो गया। प्रेशर को थोड़ा सा आपने और बढ़ाया, कर दिया 2, तो वॉल्यूम आपका देखें और डिक्रीज हो गया। इसी तरह प्रेशर को आपने कर दिया 4, तो वॉल्यूम आपका और डिक्रीज हो गया। तो यही रिलेशनशिप है बॉयज लॉ का कि जिसमें वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इन्वर्सली रिलेशनशिप है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बॉयज लॉ को मैथमेटिकल रिलेशनशिप से देखते हैं कि मैथमेटिकली हम बॉयज लॉ को वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशनशिप से कैसे डिफाइन करेंगे। सो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम कम हो रहा है। ऐसा रिलेशनशिप इन्वर्स कहलाता है। एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम होने लग जाती है। यहाँ पे अगर हम इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो आप जानते हैं कि हम एक कांस्टेंट लिखते हैं, तो हमारी इक्वेशन बनेगी कांस्टेंट इंटू 1/P। तो अगर हम प्रेशर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उसको वॉल्यूम से ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल आ जाएगा। अब ये जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल है, इसी को हम जो अभी एग्जांपल देखी है उसी से देखते हैं कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी आखिर कैसे आती है। सो स्टूडेंट्स, इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा लिखते हैं कि जब 4 एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट 1 2 3 एंड 4, सो प्रेशर आपका था 0.5 1 2 4, ये आपका था प्रेशर। वॉल्यूम आपका था 4, 1 पे 2 1 एंड 0.5। सो अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम की, P इंटू V की। तो देखते हैं क्या ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। सो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.5 को 4 से, सो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि प्रेशर आपका था 0.5, वॉल्यूम आपका था 4, तो इसका आंसर बनेगा 2। इसी तरह जब आप 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर बन जाएगा 2। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 2। सो आप देख रहे हैं कि सारी क्वांटिटीज़ एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है जो कि प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने से आ रही है। सो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं बॉयल्स लॉ की एक और डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी।